मध्य प्रदेश में करोड़ों की काली कमाई का कथित सरगना परिवहन विभाग का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा कहां है? 3 केंद्रीय और 1 राज्य की जांच एजेंसी छापे के 3 सप्ताह के बाद भी हाथ खाली है। लोकायुक्त से लेकर प्रवर्तन निदेशालय, करोड़पति कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मामले में जांच को ही करप्ट बताया जा रहा है। जिस तेजी से सौरभ की काली कमाई की बरामदगी के बाद मामला सुर्खियों में आया, उतनी ही तेजी से केंद्रीय जांच एजेंसियों ने सौरभ की लोकेशन को लेकर चुप्पी साध ली है। डीआरआई, ईडी, इनकम टैक्स और लोकायुक्त की पकड़ से सौरभ बाहर है। सौरभ शर्मा को लोकेशन तो पता है सर, कहां है सौरभ शर्मा? अभी कोशिश की जा रही है, अभी लोकेशन अभी मिला नहीं। सौरभ के ठिकानों से हुई बरामदगी में सूबे में सियासी हलचल भी तेज है। सरकार और विपक्ष में तीखी बयानबाजी हो रही है। कई नेताओं के नाम चर्चा में हैं। सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है। मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरा विश्वास है, मेरा नाम तो कभी नहीं होगा। हमने पहले दिन से लगाकर आज तक चेक बैरियर भी हमने ही बंद किए थे और किसी भी स्थिति में हर स्तर पे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सरकार के बहुत प्रमुख लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सीधा उनका हाथ है और अगर इस मामले की परतें खुलेंगी तो पूरी सरकार लपेटे में आ जाएगी और इसके चलते इस मामले को गवर्नमेंट ही दबाने की कोशिश कर रही है। सौरभ शर्मा केस में विपक्ष एक लाल डायरी पर सवाल उठा रहा है। ये भी आरोप है कि कुछ पूर्व कद्दावर मंत्रियों ने सौरभ की नियुक्ति की अनुशंसा की थी। केंद्र की 2 बड़ी जांच एजेंसियां, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग दोनों ही सरगर्मी से सौरभ शर्मा की तलाश कर रही हैं। उधर लोकायुक्त के अधिकारी भी मध्य प्रदेश समेत देश के कोने कोने में हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन तीनों ही एजेंसियों को ये नहीं मालूम सौरभ शर्मा देश में है या विदेश में। इन तमाम सवालों के बीच में लुकआउट सर्कुलर जरूर जारी कर दिया गया, लेकिन जिम्मेदार अभी तक कह रहे हैं इस पूरे मामले में कि सौरभ की तलाश की जा रही है, पता लगाया जा रहा है, क्योंकि जानकारी और जांच दोनों सौरभ से कई बड़े नामों को लेकर ली जानी है। कई जांचें अभी तक इस पूरे मामले में होनी है, लेकिन सौरभ अभी तक तीनों ही जांच एजेंसियों की गिरफ्त से बाहर है और एजेंसियां खाली हाथ हैं। राजू बाथम के साथ अजय शर्मा, एनडीटीवी, भोपाल। तो वहीं बालोद पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उस दौरान सीएम ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की। सीएम ने कहा, धान खरीदी पूरी होते ही अंतर की राशि सभी किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। सरकार के पास फंड की कमी नहीं है। इस दौरान सीएम साय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रदेश में होने वाले पंचायती राज और निकाय चुनाव के लिए तैयार रहने की अपील की। जिले के 3 विधानसभा में जीत के लिए अभी से जुटने की अपील की। आप सबको बताइए कि जैसे ही हम लोग धान खरीदी समाप्त करेंगे, वैसे ही अंतर की राशि फिर एक मुश्त किसानों के खाता में देंगे। जैसे ही सरकार के पास में हिसाब किताब आ जाएगा कि कितने किसान और कितने धान बेचे हैं, हम लोग के पास पैसे की व्यवस्था है, सरकार उसकी व्यवस्था करेगी। लेकिन वो महापुरुष, वो दीर्घदर्शिता, उनको मालूम था कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी इस मुकाम पर पहुंचेगी कि देश में भी शासन होगा, प्रदेशों में भी होगा। तो बोलते थे कि ठीक है, अब हंस लो, तुम लोगों की बारी है, लेकिन एक दिन हम लोग की भी बारी आएगी। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमर खिलेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद सुदर्शन के अंतिम संस्कार को लेकर एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, शहीद सुदर्शन जी की शहादत को छत्तीसगढ़ कभी नहीं भूलेगा। 2 महीने के मासूम और अबोध बेटे ने अपने पिता को अंतिम विदाई देने का ये मार्मिक दृश्य हर दिल को झकझोर देने वाला है। सुदर्शन जी जैसे वीर हमारे छत्तीसगढ़ की शान हैं। उनके और उनके जैसे दूसरे शहीदों के बलिदान ने नक्सल उन्मूलन के हमारे संकल्प को और ज्यादा मजबूत किया है। नक्सली कान खोलकर सुन ले, हमारे वीर जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारी सरकार नक्सलवाद के खिलाफ और इस नासूर को तय समय सीमा के समूल खत्म करने के लिए पूरी तरीके से संकल्पबद्ध है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।